हाँ देखिए बच्चों, कल आपको पढ़ाया जा रहा था मधु कांकरिया का यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़। तो जो छूटा हुआ भाग है वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। तो कल मैं ये बता रहा था नगपति और नागपति में डिफरेंट, ठीक है। तो यहीं से बाकी था मेरे समझ से। तो लेखिका कह रही मेरे नगपति, मेरे विशाल। नगपत, नग माने पहाड़, पति माने पति, पहाड़ों का पति कौन है? हिमालय है। अय मेरे हिमालय, मेरे विशाल, विशालतम रूप को धारण करने वाले मेरे नगपति, मेरे हिमालय। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, मैंने हिमालय को नमस्कार करना चाहा। तभी क्या हुआ, जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से, काफी ऊंचे स्थान से पूरे वेग के साथ, गति के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से, शिखरों के भी शिखर से यानी बहुत ऊंचे से गिरता, फेन उगलता, झाग उगलता झरना दिखाई दिया। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स फॉल, वाटरफॉल, और उस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगी, तभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो उठे, कैद करने में व्यस्त हो गए। आदिम युग की किसी अभिषिप्त, आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, मन काव्यात्मक हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तो यहाँ पर देखो लेखिका कह रही है कि जब सारे सैलानी उस सुंदर नज़ारे को कैमरे की कैद, कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, व्यस्त थे, सभी लोग प्रसन्नचित्त थे, तो उस समय आदिम युग की किसी अभिशप्त, आदिम माने बहुत पुराने समय की, किसी अभिशप्त माने साप युक्त। जैसे पहले ऋषि मुनि जो है किसी के ऊपर क्रोधित होते थे तो श्राप देते थे। जैसे दुर्वासा ऋषि ने किसको दिया था? दुर्वासा ऋषि ने किसको श्राप दिया था? शकुंतला को, ठीक है। तो कह रहे आदिम युग की किसी श्रापित राजकुमारी की भांति मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम शक्ति का, भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा की संगीत सुनने लगी। लेखा करे उस समय मैं पत्थरों पर बैठ करके उस संगीत, झरने से जो संगीत फूट रही थी, कलकल का स्वर फूट रहा था, उस संगीत से अपनी आत्मा के संगीत का तारतम्य स्थापित करने लगी। माने मैं झरने के संगीत में मेरे आत्मा की संगीत खो गई। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव मैंने डुबोया तो भीतर तक भीग गई, यानी पूरा मेरा मन, हृदय उस झरने के जल से मानो पूरी तरह से भीग चुका। मन काव्यमय उठा, और मन क्या हो गया? काव्यमय हो उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। इस चीज में सत्य और सौंदर्य क्या है, सुंदरता क्या चीज है, सत्य क्या चीज है, इस पर हमारा मन पूरी तरह से मंथन करने लगा, विचार करने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। जीवन की अनंतता का प्रतीक, जीवन
की अनंतता, जिसका अंत न हो। वह झरना, झरना क्या है? जीवन की अनंतता का प्रतीक बन रहा था। जीवन, झरना जो है आजीवन निरंतर बहता रहता है। उन अद्भुत माने विचित्र, अनूठे माने अद्वितीय या सुंदर क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का यह एहसास हो रहा था, जीवन की शक्ति का आभास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनने लगी हूँ। और इस भांति एहसास हो रहा था, इस कदर एहसास हो रहा था कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल, देश और समय की सरहदों, सरहद माने सीमाओं से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। जैसे नदी बेटा है, झरना है, वो काल और सरहद की कोई सीमा नहीं रखता है। यहाँ बह रहा है तो यहीं से फिर अगले देश में भी जा सकता है, ठीक है। वह काल दिन रात हमेशा बहता रहता है, उसके लिए काल का भी कोई बंधन नहीं रहता है। तो उस झरने से सीख लेकर के लेखिका भी करे मेरे अंदर भी ऐसी भावनाएं बहने लगी कि मैं देश और काल से ऊपर उठ करके बह रही हूँ। मेरे अंदर अपनत्व या अपना परायापन का भाव नहीं रह गया, जैसे झरने के साथ नहीं होता है। झरना निकलता है तो जहाँ जैसे उसको रास्ता मिलता है बहता चला जाता है, उसको किसी देश की सरहद या किसी समय का इंतजार नहीं होता है। तो लेखिका भी अब जो है थोड़े अपनत्व के भाव से ऊपर उठ करके सोचने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। तामसिक, सात्विक और रज, रज सत्व तम, ये 3 गुण होते हैं बेटा। तामसिक मतलब क्या होता है? तमोगुण से युक्त, माने कुटिल, बुरी सोच वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तामसिक, तमोगुण। तो जो मेरे अंदर लेखिका कह रही है कि तामसिकताएं थी, तमोगुण था या कुटिलताएं थी और दुष्ट वासनाएं और मनुष्य को बर्बाद करने वाली वासनाएं, बुरी इच्छाएं, ये दोनों ही मेरे हृदय में जो थी, इस झरने के स्वच्छ जल को पा करके मेरा हृदय भी पूरी तरह से निर्मल हो गया। मेरे हृदय में जो तम के भाव थे और बुरी इच्छाएं थी, वह इस झरने के जल से क्या हो गई? धुल गई। अब मेरा हृदय जो है पूरी तरह से उज्जवल हो गया, पवित्र हो गया। मन हुआ कि अंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, और मुझे ऐसा लगा कि मन में यही बार बार प्रश्न आ रहा था कि काश ऐसा ही हृदय हमारा उज्जवल और पवित्र हमेशा बन जाए। थोड़े देर के लिए जब वो झरने की सुंदरता में खो गई, उसके जल का स्पर्श करने लगी पैरों से, तो उसका शरीर पूरा उस झरने के जल में मानो सराबोर हो उठा और मन संगीतमय होने लगा। उसके मन में जो बुरी इच्छाएं थी, जो कुटिलताएं थी, छल कपट का भाव था, वह मानो उस जल के स्पर्श से धुल गया। उसका हृदय क्या हो गया? निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। ऐसी बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को अनंत समय तक, जिसका कोई अंत न हो। मैं अनंत समय तक माने आजीवन, जब तक जीती रहूं इस झरने की मधुर धुन को, झरने की पुकार को मैं सुनती रहूं। कब तक? पूरे जीवन भर। पर जीतन मुझे खेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। पर जो मेरा ड्राइवर था, ड्राइवर कम लेकिन गाइडेंस करने वाला ज़्यादा था, वह मुझे थोड़ा सा धक्का दिया, अरे मैम आप इसमें ही क्यों खो गई, अभी तो इससे भी सुंदर नज़ारे आगे मिलेंगे, अभी इसमें ही, इसको ही अंतिम नहीं मानना है, इससे भी सुंदर दृश्य, इससे भी सुंदर नज़ारा आगे देखने को
मिलेगा। अनमनी सी मैं उठी, मैं वहां से बेमन की उठी। मैं उठना नहीं चाहती थी, उस झरने के अलौकिक आनंद में खो गई थी पूरी तरह से। अजब जितेन ने मुझे उठाया तो मैं चाहती नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती वहां से उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों के सामने आत्मा को सुख पहुंचाने वाले दिखने लगे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। फिर आगे क्या देख रही है कि कहीं चटक रंग वाले मोटे कालीन उड़ने की भांत पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पत्थर नहीं बर्फों से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पलस्तर की उखड़ी दीवालों की तरह पथरीला दृश्य देखने को मिला। और देखते ही देखते क्षण भर में ये सब दृश्य नजरों के सामने से छूमंतर हो गया, गायब हो गया। क्यों? कि लग रहा है प्रकृति ने सबके ऊपर अपनी जादुई छड़ी को घुमा दिया। सब पर बादलों ने एक मोटी चादर उड़ा दी। बादल का फव्वारा आया, सबका सब दृश्य उसमें छुप गया। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। करे चित्र लिखित सी, जैसे चित्र लिखित चित्रों में लिखा गया हो, उसकी माया और छाया के समान मैं इस अनूठे माने अद्वितीय खेल को, प्रकृति के इस अनूठे खेल को जी भर के आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई हो। मुझे देखकर के ऐसे प्रतीत हुआ कि ये जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक सुषमा है, मुझे सयानी माने चतुर, सयानी मीन्स क्या होता है? चतुर। मुझे चतुर बनाने के लिए जीवन के जो रहस्य हैं, जीवन के जो अज्ञात तत्व हैं, उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका आभास कराने के लिए मेरे साथ तुली हुई है। धीरे धीरे धुंध की चादर छोड़ी थोड़ी थोड़ी हटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। दो विपरीत दिशाओं से जस्ट आमने सामने से आती हुई पहाड़ों की छाया दिखाई दी, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने असली रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखर पड़ी थी। और लेखा कही कि जीप रुकवाया गया, मैंने चारों तरफ गर्दन घुमा करके नज़ारे को देखा। वो नज़ारा ऐसा लगता था जैसे जन्नत हो। जन्नत माने क्या होता है? स्वर्ग। जैसे जन्नत हो, चारों तरफ स्वर्ग इस धरती पर बिखरा पड़ा हो। नजरों के छोर तक, जहां तक दिखाई देता था, खूबसूरती ही खूबसूरती, सुंदर नज़ारे ही नज़ारे आ रहे थे। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराने वाले, अपने को निरंतर हमेशा सुख की अनुभूति कराने वाले पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ परिदृश्य मिल रहे थे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, थिंक ग्रीन, हरी भरी सोच। आश्चर्य है, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। पल पल इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सुंदर परिदृश्य जो घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने,
कवित्री कह रही है, सॉरी लेखिका कह रही है कि ये आश्चर्यजनक नज़ारे जो पल भर में ब्रह्मांड में या संसार में कुछ भी घटित होते रहते हैं, जैसे निरंतर गति से बहने वाले झरने, सतत माने निरंतर, प्रवाहमान माने बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, और नीचे की तरफ पहाड़ों से नीचे की तरफ पूरे वेग के साथ बहती हुई तीस्ता नदी दिखाई दी, सामने उठती धुंध। ये सब जो प्रकृति के सुंदर नज़ारे थे, यही सब वहाँ जन्नत की स्थिति पैदा कर रहे थे। ऊपर मंडराते आवारा बादल, और इनके ऊपर कौन मंडरा रहे थे? बादल। वो भी कैसे बादल? आवारा बादल। मतलब उनको कोई गम नहीं थी, वजह मतलब इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, और मंद मंद हवा के झोंकों से जो वहाँ के फूल हैं प्रियता और रोडोडेंड्रो के जो फूल हैं वह हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए सभी अपने अपने लय और मस्ती में झूम रहे थे। चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। चैरवेत मतलब क्या है? चलते रहो चलते रहो। ये सीख दे रहे थे कि प्रकृति के सारे नियम क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं, तो मनुष्य को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। यह क्या हो रहा, और इसी सतत प्रवाह में तिनके के समान हमारा वजूद बह रहा था, हमारा अस्तित्व बह रहा था, हमारा मन बह रहा था। पहली बार यह एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका को पहली बार आभास हुआ कि जीवन में यदि कुछ सौंदर्य है, सुंदरता है, तो यही चलता फिरता सौंदर्य, यही सुंदरता है, यही प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य में इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। सौंदर्य के उस अद्भुत नज़ारों को देख करके लेखिका का मन इस भांति एकात्म हो रहा था, उसमें एकाकार हो रहा था कि लेखिका के अंदर जो तेरे मेरे, भीतर बाहर, अपना पराया, ये सब भावनाएं थी, वह सब क्या हो गई? एक हो गई, मिट गई, समाप्त हो गई। उसकी अंतरात्मा जो है प्रकृति के सुंदर नज़ारे में खो गई, तो वह अपने आप को भूल गई, अपनापन, परायापन, अंदर बाहर सारे भाव उसके अंदर के भूल गए। वह प्रकृति के सुंदर दृश्य में एकाकार हो गई। कभी कभी हम किसी चीज में या चिंतन करने में या कोई सुंदर चीज देखने में लीन होते हैं, तो इतना हमारा मन उस पर लग जाता है, इतना हम गहन चिंतन करने लगते हैं कि हमको ये नहीं पता रहता कि हम यहाँ कब से खड़े हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। आत्मा के जो अब तक के किवाड़ बंद थे, खिड़कियां बंद थी, इस प्राकृतिक सुंदर नज़ारे को देख करके आत्मा के एक एक खिड़कियां खुलने लगी। माने एक एक चीज का आत्मा को आभास होने लगा। हर चीज जो है एक सात्विक भाव से, सुंदर भाव से दिखाई देने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। लेखिका कह रही है मैं परमपिता परमेश्वर के सचमुच निकट थी, प्रकृति के अनुराग में पूरी तरह से खो गई थी। लग रहा था कि मुझे अब दर्शन होने वाला है। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी।
जो मैंने सुबह साना साना हाथ जोड़ वाली प्रार्थना सुनी थी वो सीख ली थी, और सुबह के समय मैंने भी हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर को उनकी प्रार्थना की, उनका वंदन किया। साना साना हाथ जोड़ की, तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। तभी वह इंद्रियों के पहुंच से परे जो संसार था जिसमें मैं पहुंची थी वह क्या हो गया? खंड खंड हो गया। माने जो एक एकाग्रचित भाव था वह टूट गया। पुनः इसका मन संसार की तरफ आकर्षित हो गया, वो भाव से अलग हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया, और जो लेखिका उस सुंदर महाभाव में खोई हुई थी वह एक सूखी टहनी की भांति उससे टूट करके अलग हो गया। दरअसल वास्तव में मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। करेले का वास्तविकता यह थी कि मैं मंत्रमुग्ध सी होकर के आलस की अवस्था में उस प्रकृति के नज़ारे में खोई हुई सुस्त अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। जब मुझे वास्तविकता का आभास हुआ मैं तो वहाँ दूर आ गई हुई इस वर्तमान के नज़ारे पर उसका ध्यान गया, तो वहाँ का जो एकाकार हुआ था सुंदर प्रकृति के नज़ारे से वह टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती हुई किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों, और मैं करे दरअसल मंत्र मुग्ध सी होकर के, भाव विह्वल सी होकर के तंद्रा की अवस्था में थोड़ी ही दूर निकल आई थी कि मुझे ऐसा लगा अचानक मेरे पाँव पर ब्रेक लग गया, मेरे कदम रुक गए, और उस समय मुझे आभास कैसा हो रहा था जैसे समाधिस्थ भाव। समाधिस्थ मतलब जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करने के भाव में होते हैं, समाधि के भाव में होते हैं, उस भाव में नृत्य करती हुई, नाचती हुई किसी आत्मलीन नृत्यांगना के, आत्मलीन अपने में आत्मा में लीन कोई नृत्यांगना हो, नर्तकी हो, उसके पैर के नुपुर अचानक टूट गए हो। मतलब क्या है कि जब वह मंत्रमुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में वहाँ से निकली तो उसके पाँव पर अचानक ब्रेक लगा, और ब्रेक लगा तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई नृत्यांगना है, जैसे कोई नृत्यांगना है, नर्तकी है, वह किसी समाधिस्थ ऋषि मुनि के समक्ष नाच रही है, और अचानक उसके पैर का नुपुर माने पायल टूट जाता है तो नृत्य उसकी वहीं पर रुक जाती है। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। तब तक लेखिका का ध्यान करे कि इस अद्वितीय सौंदर्य, अद्वितीय सौंदर्य बेटा इसके समान जो दूसरा न हो, इसके समान जो दूसरा न, द्वितीय माने दूसरा, अद्वितीय माने जिसका कोई दूसरा प्रतिरूप न हो। करा कि अद्वितीय सौंदर्य के सापेक्ष कुछ पहाड़ी औरतों को मैंने पत्थर पे बैठ करके कठोर परिश्रम करते हुए पत्थर तोड़ते हुए देखा था। पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया, गुथे आटे सी कोमल काया, उन पहाड़ी औरतों के गुथे आटे सी माने आटा गुथा जाता तो कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। तो उन पहाड़ी औरतों के हाथ पैर जो थे क्या थे? आटे के समान, उनकी पूरी शरीर ही कोमल थी। कोमल काया पर हाथों में कुदाल ली हैं और हथौड़े। जो स्त्रियां बहुत नाजुक शरीर वाली हैं, कोमल शरीर वाली हैं, वो भी वहाँ पर हथौड़े और गैती लेकर के पहाड़ों को तोड़ रही हैं। ये विचित्र देख रही कि जबकि प्रकृति में यहाँ सुंदर ऐसे नज़ारे हैं, इस सुंदरता में भी लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है, वो भी स्त्रियों के द्वारा पत्थर तोड़ना पड़ रहा है। कईयों की पीठ पर डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। पहाड़ी औरतें
बहुत मेहनती होती हैं। जो पहाड़ी होते हैं, देखो नेपाल साइड के आते हैं कपड़े बेचने के लिए ठंडी में, पीठ पे रख लेंगे, दिन भर घूमते रहते हैं, शाम को कहीं खा पी लेंगे, सो लेंगे, फिर सुबह चलते रहेंगे। तो बहुत अथक परिश्रम वाले होते हैं। तो वहाँ के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कठोर परिश्रम करती हैं। बच्चों को अपने पीठ पर एक टोकरी में रख लेंगी और दिन भर काम करती रहेंगी। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर ठोकर से मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, इतना स्वर्ग जैसी सुंदरता, नदी, फूल, वादियां और झरने के बीच भूख, मौत और दीनता, जिंदा रहने का यह जंग। तो इतना सुंदर यहाँ के दृश्य हैं, नज़ारे हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने के लिए जंग करना पड़ता है, इन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, मातृत्व ममता का भाव और श्रम साधना। माँ जो वहाँ की हैं, औरतें जो हैं, डोकों में यानी छोटी टोकरी में, बड़ी टोकरी में अपने बच्चों को लेकर के काम कर रहे थे। लेखिका कह रही कि एक साथ दो चीज दिखाई दे रहा है। क्या? मातृत्व मतलब ममता, माँ की ममता झलक रही है, और साथ ही साथ श्रम साधना, कठोर परिश्रम। वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है कि एक कर्मचारी से मैंने पूछा यह क्या हो रहा है। मैंने पूछा उस कर्मचारी से कि ये क्या हो रहा है। उसने, बहुत बड़ा चैप्टर है क्या, चलो ठीक है, समाप्त होगा धीरे धीरे। उसने चुहलबाजी के अंदाज में, मजाकिया लहजे में, उपहास करने के उद्देश्य से बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। लेखिका ने जब पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो वह व्यक्ति थोड़ा मस्ती करते हुए बड़े ही उपहासात्मक लहजे में बताया कि मैडम, जो आप शिखरों से टकराने जा रही हैं, शिखरों पर घूमने जा रही हैं, उन शिखरों तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चौड़ा किया जा रहा है, ये पहाड़िन औरतें ही रास्ते को चौड़ा कर रही हैं। कि आप जहाँ शिखर तक घूमने जा रहे हैं, उस शिखर के रास्ते तक, शिखर तक पहुंचने के लिए जो चौड़ा रास्ता बनता है, वह कौन बना रहा है? यहाँ की औरतें तोड़ करके बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। लेखिका कह रही मेरे मुंह से अचानक निकल गया, भाई ये तो कार्य बड़ा जोखिम भरा है, खतरनाक है। वह ऊपर से गिरी, खाई में पहुंची और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा दुसाध्य कार्य है। दुसाध्य माने बहुत जो कठिनाई से किया जाए। पहाड़ों पर रास्ता बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। क्या? पहाड़ों पर रास्ता बनाना। एक प्रश्न अभी मैं पढ़ा था, वह कौन सा भारत का राज्य जहां रेल की पटरियां नहीं है? सिक्किम न? वह पहाड़ी क्षेत्र, वहां रेल की पटरियां बनाना असंभव है। वहां पहाड़ों को तोड़ करके किसी तरह से रास्ते, सकरे सकरे रास्ते बनाए जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में रास्तों को बनाना बड़ा कठिन कार्य होता है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। पहले क्या होता है? डायनामाइट विस्फोटक होता है जिससे बम बनाया जाता है। उसके माध्यम से पहाड़ों को, बड़े बड़े पत्थर के चट्टानों को तोड़ा जाता है, उड़ाया जाता है, फिर काट छांट करके बनाया जाता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मड़ोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से बड़े जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जो रास्ते बनाए जाते हैं, दोनों की तरफ से बाड़े लगाए जाते हैं कि इधर उधर से कोई गिरने न पाए। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। यहाँ पर काम करते हुए, यात्रा करते हुए थोड़ी सी चूक हुई कि आप पाताल में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मौत को गले लगा लेंगे। ओके, उसको बंद करो।